तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल इंटरनेट का जमाना है जी। और वो बच्चे जो कोविड में पैदा हुए थे जिन्हें हम जेंजी कहते हैं, एक तो वो शादियां भी कर रहे हैं और ऊपर से इंटरनेट पर भी छाए हुए हैं, और दूसरी तरफ है हमारी नमरूद के जमाने की मखलूक यानी कि 90s वाले। इनको न ही कोई लड़की लाइक कर रही है और ऊपर से कोई इंटरनेट पर भी लाइक कमेंट नहीं कर रहा। गजब बेइज्जती है। तो बात करें जेंजी की, इन्हीं में से एक छोटी सी हीरोइन जो आजकल बड़ी छाई हुई है, जो है आयना आसिफ, नहीं ऐना आसिफ, जो भी है भाई, आयना है या ऐना, हमें क्या लेना देना। और दूसरी हैरानशुदा बात यह है कि ये अभी तक 16 साल की है। भाई अब तो पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो गया, ये लड़कियों की उम्रों में इजाफा कब होगा। और अब तो रबीका खान भी 20 की हो गई है और ये मैडम 16 साल की है, और ऊपर से हमारा सुपर बिस्कुट भी 40 का हो गया और ये अभी तक 16 की है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है दोस्तों। वैसे अंदर की बात बताऊं तो ये लगती भी अभी छोटी ही है। जिस हिसाब से इसका कद है, मुझे तो लगता है ये चलते चलते बेड के नीचे से भी गुजर जाती होगी। इसको देखकर तो चूहा भी अकड़ कर खड़ा हो जाता होगा कि इसका कद तो मेरा कद बराबर ही है। और ये इतनी छोटी है कि मुझे लगता है कि जब इसकी शादी भी हो जाएगी और बच्चे भी हो जाएंगे, ये तब भी ऐसे ही रहेगी। और इसके बच्चे इसको दुकान पर भेजेंगे चीजें लाने के लिए, और आगे से दुकानदार भी बोलेगा कि बेटा बाहर न निकला करो, कोई उठा के ले जाएगा। और दूसरी इसमें अनोखी बात यह है इसकी आंखें। जैसे हुसैन तरीन ने अपनी शादी पर अपनी आंखों का बड़ा गार किया हुआ था, मैं तो कहता हूँ इसको और हुसैन तरीन को लेकर एक नागन ड्रामा बना दिया जाए जी। तो आए दोस्तों, इनकी मजीद थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं। बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर, एक्टर के एक अच्छी बीवी, साइकोलॉजिस्ट। नहीं, जब बनना ऐसे साइकोलॉजिस्ट है तो ये एक्टिंग में कैसे आई है, रिक्शा करा के? ओ भाई कोई गलती से साइकेट्रिस्ट ना बना देना, क्योंकि एक तो ये एक्ट्रेस भी और ऊपर से ये ना कि मरीज बेचारा लेटा और उधर से ये एक्सप्रेशन और मेकअप भी करती रहे और मरीज चौथा सामान टाप चुका हो। थेरेपिस्ट ही बोलेगा नमाज़ें पढ़ो, ऑब्वियसली नमाज। माशाल्लाह मैडम की आवाज बिल्कुल मर्दाना है। थेरेपिस्ट ही बोलेगा नमाज़ें पढ़ो। लगता है ये आवाज से अपने अबू पर गई है, बल्कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये शक्ल से नौरीन और आवाज से नूरदीन लग रही है। इसकी आवाज का एक फायदा यह भी है, अगर चोर किसी दिन इसके घर में ये समझ कर आए कि यहाँ कोई मर्द नहीं है, तो अंदर से जब ये बोलेगी कि कौन है, तो चोर उल्टे पांव ये कहकर भागेंगे कि याद ना कोई दज्जाल का रिश्तेदार रहता है। मैंने एक मीम पढ़ी थी जो मुझे सबने अलग अलग पढ़ाई थी कि तुम 22 साल की उम्र में इसकी मीम्स बनाते रहना और इसने 15 साल की उम्र में अपना करियर बना। कोई सेंस है इस बात की? बहुत बड़ा करियर बना दिया, अगले साल से तमगा इम्तियाज मिलेगा। जाके इलाज कराओ। बाजी 2-3 ड्रामे ही किए हैं, तुमने कोई वर्ल्ड कप तो नहीं जितवाया। नहीं, बाकी बातें छोड़ो, मुझे कोई इस वीडियो का मकसद बताओ। शायद ये अगले ड्रामे में चुड़ैल का रोल करने वाली है। बाजी मुझे गैरों के सोने का तो नहीं पता, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद बच्चों ने डर के जरूर सो जाना है। मेरा पहला सेलिब्रिटी क्रश ऋतिक रोशन। यस। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली। ले, जब ऋतिक रोशन की आखिरी फिल्म रिलीज हुई थी तब तो ये पैदा हुई थी, और ये वालिद की उम्र वाले को क्रश मान कर बैठी है। हाँ जी, जहाँ तुम्हारी उम्र 16 है उसकी वहाँ 50 है। शुक्र है इसने रबीका खान की तरह ये नहीं बोला कि ऋतिक रोशन और मेरे वालिद साहब बचपन में छुपन छुपाई खेलते थे। तो आए दोस्तों, इनकी एक आखिरी चौवल पर बात करते हैं जिस पर अवाम ने इनको तो खूब रगड़ा है। थोड़ा सा हम भी इनको आईना दिखा लेते हैं। थेरेपिस्ट ही बोलेगा नमाज़ें पढ़ो, ऑब्वियसली नमाज पढ़नी चाहिए, बट व्हाट कैन आई डू व्हेन आई एम इन दैट मोमेंट? कनेक्टेड टू दैट। बोलता हूँ नमाज बिल्कुल हमें सुकून देती है, बेशक बिल्कुल ऐसी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट हर चीज का सोल्यूशन भी हम उस पर वो नहीं कर सकते। मतलब अल्लाह ने ही हमें शऊर दिया है, तो हमें उसी शऊर को इस्तेमाल करना है। एक जिस अल्लाह ने हमें एक प्रॉब्लम दी है, तो एक इलाज भी दिया है, उसके लिए काबिल बंदा बनाया है। कौन? थेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गए, तो इनके पास जाना कोई गलत बात नहीं। मुझे तो सबसे पहले ये बताओ कि ये बगैर परों वाली चमगादड़ कौन है? इसीलिए कहते हैं दोस्तों थोड़ा सा इल्म हासिल कर लेना चाहिए, लेकिन इनको तो टाइम ही नहीं मिला। पैदा होते ही एक्टर जो बन गए, कभी गए होते मदरसे कारी साहब से 2-4 डंडे खाए होते तो कुछ इनको शऊर होता। भाई साहब, आप साइकियाट्रिस्ट के पास तब जाते हैं जब आपके दिमाग और दिल में सुकून नहीं होता, जब आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इस चीज का तो बेहतरीन हल ही नमाज ही है, क्योंकि नमाज दिलों को सुकून देती, और जब आप सुकून में होते हो तो आपका दिल और दिमाग भी इत्मीनान रहता है, और जब आप बुरी बातें वगैरह दिमाग और दिल में लाते हो तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, जिस पर आप कहते हैं कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरे कामों से। तो जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको न बुरे ख्याल आएंगे, न बुरे कामों के बारे में आप सोचेंगे, आपका दिल और दिमाग साफ और इत्मीनान और सुकून में रहेगा, तो फिर आप डिप्रेशन से भी बचे रहेंगे और एंजाइटी से भी। इसीलिए इस चीज का बेहतरीन हल नमाज ही है। और तुम लोगों को भी थोड़ा सा फहम क्या मिलेगा तो अपने आप को रस्तू समझने लगे। भाई साहब, थोड़ा सा पढ़ा करो, दीन
इनको ताकि आपको समझ आए। तो हाँ, तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को फुल एंड तक एंजॉय करो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी को रगड़ते हुए। तब तक अल्लाह हाफिज।